Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your math instructor Sharafaq. By starting the new lecture, I will able to recognize the some previous lectures that we will show that हम लोगों ने लॉगरिथम को किस तरह से डील किया था। वहां पर जो होने वाली बेस की इंस्ट्रक्शन थी, वहां पर जो पावर्स के फार्मूला थे, वहां पर जो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने कैसे डील किया था। आई होप आप लोगों ने वो सब किए होंगे। तो उसी से रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप लोगों के पास इसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों का वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अपने लेक्चर को जो आप करेंगे स्टार्ट, वो इनके बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक फार्मूला से करेंगे, ताकि इससे आगे आने वाली जो न्यू क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग तफसीलन और उनको बाकायदगी से देख सकें। तो आए बच्चे, हम लोग यहाँ पर जो हमारा न्यू टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक कंसेप्ट है। 2.3 को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इन चीजों का समझना, इन चीजों का होना लाजमी है, इसलिए इनको एक अलग से जो है ना शक्ल दे दी गई है। तो बच्चे ये देखें, सबसे पहले कौन सी चीज है, लोगारिथम है। हमारा लोगारिथम क्या चीज है? लोगारिथम हमारा दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का। मैं आप लोगों को ओवरव्यू पॉइंट दे देता हूं। दो तरह का हमारा लोगारिथम होता है। एक को हम लोग कॉमन लोगारिथम कहते हैं, दूसरे को हम लोग नेचुरल लोगारिथम कहते हैं। कॉमन और नेचुरल में क्या फर्क है? कॉमन में आप लोगों ने देखना है, अगर लॉग के साथ बेस 10 है या बेस कोई भी नहीं है, वो आपके पास कॉमन लोगारिथम है। और अगर लॉग के साथ ई या कुछ कांस्टेंट लफ्ज आ जाए, डिजिट्स आ जाए, या आपके पास वैल्यू आ जाए, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास नेचुरल लोगारिथम है। इनको डील करना किस तरह से हम लोग सीखेंगे, आए हम लोगों ने स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं और फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है आपका लोगारिथम। लोगारिथम क्या है? लास्ट टाइम हम लोगों ने लोगारिथम के बारे में एक मफरूजा पढ़ा था, द वैल्यू दैट विल रिपीट इटसेल्फ टू गिव द एन अदर रिजल्ट ऑफ द नंबर। हमारे पास लोगारिथम उस वैल्यू को कहते हैं जो आपके पास बार बार नंबर रिपीटेशन पे चल रहा है और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपके पास 2 की पावर है ना, तो ये क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 4। और 4 का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसका लोगारिथम फाइंड करेंगे। फिर हम लोगों ने बेस और वहां पर जो उसका फार्मूला था, लॉग से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट करने की जो एक्सरसाइज थी, उनका जो फार्मूला था सिंपली वो ये था, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से यहां पर देखें, इस चीज को हम लोगों ने बेस कहा था, इसको हम लोगों ने इसका मल्टीपल, यानी जिस चीज का हम लोगों ने लोगारिथम फाइंड करना, और ये उसके बाद उसकी कोई वैल्यू है जिसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट की शक्ल में लेके आना था। ये देखें, बेस उसकी एक्सपोनेंट में y, और वो किसके इक्वल है? x कंपोनेंट के इक्वल था। सबसे पहले जो लोगारिथम की डेफिनेशंस है वो हम लोगों ने देख लिए। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर हम उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दो कैटेगरी से देखेंगे। एक आपके पास कॉमन लोगारिथम है और एक आपके पास नेचुरल लोगारिथम है। तो हम लोगों ने पहले क्या करना है? कॉमन लोगारिथम को समझना, उसके बाद नेचुरल लोगारिथम को समझना। वो क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, लॉग विद बेस 10 और सिंपल लॉग एक्स। इसको आप लोग कह सकते हैं सिंपल, आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो log विद बेस 10 और log x सिंपल, ऐसा log जो सिंपल बेस 10 हो या उसके साथ कोई भी बेस ना हो, वो आपके पास कॉमन log कहलाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आप लोगों का नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है? log विद बेस e r ln x। आपके पास जो बेस हो वो ई हो, या आपके पास जो लॉग हो वो एक्स का हो, तो वो आपके पास नेचुरल लोगारिथम कहलाएगा। ये आपके पास दो टाइप्स आ गए लोगारिथम की। लोगारिथम किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कॉमन होता है और नेचुरल होता है। कॉमन सिंपल होता है और नेचुरल में हमारे पास कोई बेस आ जाएगी, कोई खास नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉमन लोगारिथम को हम लोग देखते हैं कि उसके पार्ट्स कितने हैं, उसको जानना। अगर किसी नंबर का कॉमन लोगारिथम आपने फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आपके पास जो कॉमन लोगारिथम है उसमें ये चीज है,
लोगारिथम ऑफ द नंबर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। जो कॉमन लोगारिथम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। रिपीटेड, जो कॉमन लोगारिथम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग मैंटिसा कहते हैं। उर्दू में इसको हम लोग खासियत कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग मैंटिसा ही कहते हैं। ये आपके पास कॉमन लोगरिथम के दो पार्ट्स आ गए हैं। एक को कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर जाना जाता है और दूसरे को मैंटिसा के तौर पर जाना जाता है। जो एक लोगारिथम की वैल्यू है वो इन दो चीजों के एडिशन से बनती है। जैसा कि ये लिखा हुआ है, लोगारिथम इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। जो आपके पास वैल्यू गिवन होगी, लॉग की शक्ल में वैल्यू गिवन होगी, उसको आपने किस में डिवाइड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा में, और मैंटिसा मैंटिसा में। एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहां पर ये देखते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए आपके पास सिंपल नंबर गिवन है 345, जस्ट अ कॉमन एग्जांपल है आपकी, ठीक है। यहां पर आपके पास अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हाउ कुड यू फाइंड और हाउ विल यू एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, हियर वी विल शो दैट 345। आपके पास 345 है। यहां से हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना और मैंटिसा को फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये आपके पास सिंपल नंबर है, ये देखिएगा, ये आपके पास एक सिंपल नंबर है। मैं आपको सिंपल नंबर की शक्ल में दिखाता हूं, 345। ये आपके पास एक सिंपल नंबर है। सिंपल नंबर में जब हम लोगों ने किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी चीज का मैंटिसा फाइंड करना है, सबसे पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट में शक्ल बनेगी इसकी। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें डेसिमल पॉइंट की शक्ल बनानी है। ये देखिए ये सिंपल सी वैल्यू है ना, तो सिंपल सी वैल्यू में क्या करना है, हम लोगों ने इसको यहां से, ये देखें, जब इस तरह से आपके पास सिंपल सी वैल्यू आएगी ना, तब आपके पास जो इसका डेसिमल पॉइंट होगा ना वो यहां पर होगा। ये देखिएगा, ये 5 के बाद जो होगा यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट होगा। और जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को फाइंड करना है ना, वो इस तरह से करेंगे। ये देखें आपके पास ये चीज, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3.45। क्या बन जाएगा 3.45। अब जितने नंबर्स हम लोगों ने डेसिमल को इधर लेकर आए हैं, जितने नंबर स्किप करवा कर हम लोगों ने यहां से डेसिमल को जंप करवाया यहां तक, उतने नंबर्स का जो हमारे पास होगा, जो नंबर उसमें आएंगे वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। ये देखें 5 के बाद डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से डेसिमल को उठा के 3 के पीछे ले आएंगे। तो ये देखें कितने नंबर हैं, 5 और 4। तो ये जो आपके पास 5 और 4 है ना, ये दो नंबर बने हैं। कितने नंबर बने हैं, दो नंबर। और ये जो दो नंबर होगा ये आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। अब मैंटिसा क्या है आपके पास, अब जो आपके पास यहाँ पर नंबर आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो सिंपल सा नंबर था ना वो था 34। क्या था आपके पास, वो था 34। आप लोगों ने उस नंबर को क्या करना है, वहां पर उसको देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है और फिर उसकी जो बन रही है, यहाँ पर जस्ट हमने यही फाइंड करना था कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा कौन सा है। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया, डेसिमल की दूसरी साइड पर जो नंबर होंगे वो उसका मैंटिसा होंगे जब हम उसका लॉग फाइंड करेंगे। ये हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रोज और कॉलम में हम इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, कहता है इट टेल्स हाउ अ लार्ज अ स्मॉल नंबर इज, कितना बड़ा या छोटा नंबर है। इट कैन बी फाइंड बाय राइटिंग इन द साइंटिफिक नोटेशन द पावर ऑफ 10 इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, वो उसकी पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसकी पावर। अगर उसकी पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो वो आपके पास क्या है, उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये देखिएगा इन लॉग 345 देयर इज हाउ मच। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डेसिमल लगा के साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। ये दूसरा तरीका है, आप लोगों ने किस तरह से फाइंड करना है,
करेक्टरिस्टिक्स को। एक को हम लोग किस तरीके से फाइंड कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये नंबर गिवन है ना, तो यहाँ से पॉइंट को उठाकर हमने नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को ले आना है। वो जितने नंबर कवर करके आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जितनी पावर होगी वो उसका करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल करेक्टरिस्टिक्स इज 2, कैसे, बिकॉज 3.45 10 टू द रेज 2, क्योंकि उसकी जो पावर है वो क्या है 2, एज अ पार्ट ऑफ 10 इज 2, जो कि उसकी साइंटिफिक नोटेशन का हिस्सा वो क्या है, उसका 2 वाला हिस्सा है। गेट इट। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कॉमन लोगारिथम का हिस्सा आ रहा है वो है मेंटिसा। मेंटिसा क्या चीज है? मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। मेंटिसा आपके पास डेसिमल लोगारिथम है, एक डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बना था 3.45, तो जो वो आपके पास 45 है वो आपका मेंटिसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेंटिसा। हम देखते हैं कि कैसे वो मेंटिसा कहलाएगा। इन लॉग 345 वही हमारे पास जो एक्सेप्शनल एग्जांपल थी हम लोगों ने फर्ज की हुई थी, उसमें ये देखें 34 और 5, ये मैंने उनको सर्कल कर दिया। वो कैसे किया वो मैं बताता हूँ आपको। मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। मेंटिसा आपके पास डेसिमल वाला हिस्सा है, डेसिमल से पीछे वाला यानी लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स का है, और जो आपके पास राइट साइड वाला हिस्सा वो क्या है, आपके पास मेंटिसा का है। ठीक है, वेयर फर्स्ट 2 डिजिट इज द रो इन द लॉग टेबल। आप लोगों के पास लोगारिथम को फाइंड करने के लिए एक लोगारिथम टेबल भी बना हुआ है आप लोगों की बुक के आखिर पर, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने लोगारिथम किस तरह से फाइंड करना है। वहां पर गिवन वैल्यूज गिवन की गई हैं। ये देखें 3 4 5 आपके पास नंबर है, इसके पहले जो 2 डिजिट्स है ना ये आपके पास रो को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? उसकी कतार को शो करेंगे, उसकी रो को शो करेंगे। ठीक है, एंड जो 5 है, जो आपके पास 5 है वो उसको क्या हमें शो करेगा, वो उसका कॉलम शो करेगा। क्या शो करेगा? कॉलम। देखें 34 और 5, ये जो आपके पास 34 है वो आपके पास उसका रो वाला हिस्सा है। क्या है? उसका रो वाला हिस्सा है। ठीक है, और 5 क्या है? आपके पास कॉलम वाला हिस्सा है। ठीक है, वेयर फर्स्ट 2 डिजिट इज द रो इन द लॉग टेबल। जो आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट है वो उसका लॉग टेबल है। एंड लाइक 34 क्या है? उसकी रो है। ठीक है, और आपके पास ये जो होता है 5, वेयर फर्स्ट 2 डिजिट, यहाँ पर आपके पास जो पहले 2 डिजिट होंगे वो उसकी रो कहलाएंगे, और जो उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 है तो इसका मतलब एक नंबर है, तो इस एक नंबर को हम लोग उसका कॉलम कह देंगे। ठीक है, ये हमारे पास वही एक्सेप्शनल केस था, एक्सेप्शनल एग्जांपल थी। 34 हमारे पास उसकी रो है, और उसके बाद क्या हमारे पास कॉलम। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास पेयर होगा ना, ये रो का पेयर होगा, और ये वाला जो कॉलम, ये वाला जो नंबर होगा ये हमारे पास कॉलम का नंबर होगा। ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट पर अगर हम लोग देखेंगे ना तो वहां पर टेबल्स बने हुए हैं आपके पास, जो रो है वो इतनी होनी चाहिए, और जो उसके साथ है कॉलम इतना होना चाहिए। 34 रो है, उसकी आप लोगों ने लाइनमेंट करनी है, और उसके बाद कौन सा कॉलम बन रहा है? 5 वाला। 5 वाले कॉलम में आप लोगों ने उसकी वैल्यूज को देख लेना है। वे लाइक 34 रो आपके पास कौन सी है? 34 की है, एंड 5 इज द कॉलम, और कॉलम आपके पास 5वें वाला है। मीन इसका मतलब ये है रो 34 कॉलम 5 इन द लॉग टेबल हु वाज, मैंने उसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दी है कि जो 34 वाला कॉलम है, सॉरी 34 वाली जो रो है वो वाली, और 5 वाला जो कॉलम है लॉग टेबल में, वहां से हम लोगों ने क्या करना है? उसका मेंटिसा देख लेना है। क्या करना है? उसका मेंटिसा मेंटिसा हम लोग किस तरह से उसको मेंटिसा कहेंगे? ये देखिए, जब मैंने वहां पर वैल्यू को देखा तो आपके पास आया 5378, तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है ना 5378, ये डेसिमल पॉइंट की दूसरी साइड पर आनी है। पहले तो आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड की थी, वो तो 2 थी, वो हम लोगों ने अलग कर ली। अब हम उसका मेंटिसा फाइंड कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? बाकी जो नंबर होने हैं, और जो मतलब जितनी वैल्यू गिवन है वहां से पहले जो 2 नंबर है लेफ्ट टू राइट जाना है हमने। पहले 2 नंबर उसकी रो होंगे, उसके बाद कॉलम होंगे, और उसके बाद उसका मीन डिफरेंस वाला पॉइंट होगा। मीन डिफरेंस वाला पॉइंट कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। ये देखें, अभी
आपके पास क्या आ गया 5378, ये आपके पास उसका रो और कॉलम के मिलाकर जो वैल्यू आई है वो ये आ गई है, और इसको हम लोग मैंटीसा कहेंगे जो डेसिमल पॉइंट से दूसरी तरफ लगेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, किसी नंबर का कॉमन लॉग कैसे फाइंड करना है। कॉमन लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप थोड़े से नोट कर लें। सबसे पहले जो आपके पास स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है log 13.45, आपके पास ये नंबर है और इसका जो रिजल्ट है वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। स्टेप वन में क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो के साथ इसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले जब हमने किसी नंबर का कॉमन लॉग फाइंड करना है, वहां पर कौन कौन सी चीजों को फाइंड करना है, उनका एक सीरीज वाइज स्टेप्स बना दिए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना है। स्टेप वन में क्या है, सबसे पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हिस्सा फाइंड करेंगे, उसका खासा मालूम करेंगे। खासा मालूम करने का तरीका आपको पता है, तो जब आपने डेसिमल को ए प्लेस करना, वो क्या हो, नॉन जीरो डिजिट हो, क्या हो, वो आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट नंबर। यहां पर देखे दो डिजिट है 1 3, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये पॉइंट को उठाकर फर्स्ट डिजिट के पास लेके आना, ताकि जो हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बने वो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले नंबर्स को काउंट करने के बाद। अब जब हम लोग क्या करेंगे, तो 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, ये देखें ये पॉइंट है, इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1.345, और उसकी पावर क्या बन जाएगी, उसकी पावर आपके पास 1 बन जाएगी। आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, लेक्चर देखें, आप लोगों के पास जो लेक्चर नंबर 4 है फिजिक्स का, वहां पर भी साइंटिफिक नोटेशन को बाकायदगी से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को मूव ऑन करवाते हैं तो हमारे पास पावर प्लस में आएगी, और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट उसको मूव ऑन करवाएंगे तो वहां पर जो हमारे पास पावर बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। अब हमने क्या किया, इसको राइट टू लेफ्ट हम लोगों ने इसको मूव ऑन करवाया, ये देखिए 1.3 बन गया, तो हमारे पास इसका जो खासा बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, वो कौन सी बनेगी, 1 बनेगी। क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखने वाले नंबर्स की जो पावर ऑफ 10 होती है वो उसका खासा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हम उसका मेंटीसा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने, उसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ द रो 13, हमारे पास जो नंबर गिवन है ना, उस नंबर को हम लोगों ने देखना, उसको पेयर्स की शक्ल में बनाना है। पहले दो जो नंबर है वो पेयर्स की शक्ल में होंगे, और जो उसके बाद नंबर्स होंगे वो सिंगल सिंगल एवेल्यूएट होंगे। रिपीटेड, पहले ये आपके पास वैल्यू थी, इसके ये जो दो नंबर होंगे ये आपके पास पहले पेयर की शक्ल में बनेगा, उसके बाद ये जो नंबर है ये सिंगल सिंगल लाइन लगा दिया, इसका मतलब हम इसको सिंगल सिंगल देखना है। 13 है तो इसका मतलब क्या है, 13 का मतलब है रो, ये आपके पास रो है। उससे दूसरे पॉइंट पर क्या चीज है आपके पास 4, वो क्या है उसका, वो उसका कॉलम है, क्या है, कॉलम। अगर लॉगरिथम टेबल में आप लोग देखते हैं तो जो उसके पास कॉलम बन रहा है या उसके पास जो रो बन रही है वो कौन सी है, वहां पर मेंशन है 13 वाली रो, 4 वाला कॉलम। 4 वाले कॉलम में जब वैल्यू देखेंगे तो आपके पास वो चीज क्या आएगी, वो देखेंगे हम लोग। थर्ड यहां पर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पावर 1 आ गई है। मेंटीसा इंटरसेक्शन ऑफ द रो 30 एंड कॉलम 4, 13 वाली रो से जो कॉलम 4 है उसको हम लोगों ने देख लेना है। ठीक है, और नंबर वहां से जो हमारे पास नंबर आया है वो है आपके पास 1271, वो आपके पास ये वाली वैल्यू बन रही है, 1271 बन रही है। ठीक है, फिर क्या है, हमारे पास एक और नंबर वहां पर रहता है 5 वाला, वो जो 5 वाला नंबर वो हमारे पास क्या, ये देखिएगा जो हमारे पास उसके बाद वाला नंबर आया वो है हमारा मीन डिफरेंस। क्या है, मीन डिफरेंस। आप लोगों के पास जो लॉग और एंटी लॉग का टेबल है वहां पर 3 तरह के नंबर में आए हुए हैं। एक जो नंबर है आपका वो रो का है, दूसरे जो नंबर्स हैं वो आप लोगों के कॉलम के हैं, जो तीसरे नंबर हैं वो है आप लोगों के मीन डिफरेंस के हैं। ठीक है, किसके हैं, मीन डिफरेंस के। तो फाइंड द मीन डिफरेंस बिटवीन द, आपके पास जो चेकिंग बाय, ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट था रो वाला वो 13 वाला था, उसके बाद जो कॉलम वाला पॉइंट था वो 5 वाला था, उनसे जो हमारे वैल्यू गेट हुई वो हमारे पास थी 1271। अब जो मीन डिफरेंस हम लोगों ने चेक किया 5 वाले में जाके,
5 वाले कॉलम में हम लोगों ने जाकर देखा, ये देखें जो उसका 4 वाला नंबर वो आपके पास मीन डिफरेंस का नंबर है, और वो हम लोग यहाँ पर मालूम करेंगे कॉलम 5 में देखेंगे। जो हमारे पास वैल्यू है वो है 6। क्या है वहां पर जो वैल्यू हमें नजर आ रही है वो आपके पास है क्या आ रही है, 16 आ रही है। क्या आ रही है आपके पास, ये देखिए ये 16 आपके पास वो वैल्यू आ रही है जहां पर हम उसका मीन डिफरेंस फाइंड किया था। स्टेप 3 में उसी में हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है। जो हमारे पास रो 13 कॉलम 5 की वैल्यू आई थी उसमें हम लोगों ने मीन डिफरेंस को ऐड कर देना। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1287, और ये आपके पास मेंटीसा का हिस्सा है, मेंटीसा का पार्ट है। क्योंकि जो मेंटीसा का पार्ट है वो डेसिमल से दूसरी जगह होता है, दूसरी साइड पर होता है, डेसिमल से दूसरी साइड पर होता है, अवे फ्रॉम द डेसिमल पार्ट। आपके पास जो डेसिमल पार्ट है उसके बाद जो हिस्सा होगा वो आपके पास मेंटीसा का होगा, डेसिमल से पहले वाला जो हिस्सा होगा वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। गेट इट। स्टेप 3 है जो उसमें देखें हमारे पास जो वैल्यू थी उसको दोबारा से हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। लॉग 13.45 इज इक्वल टू, हम लोगों ने सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया था। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी वो क्या थी उसकी, हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 थी। क्या थी 1। अब हम लोगों ने डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा हुआ है कि लोगरिथम किसका मजमुआ होता है, किसका एडिशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आई है 1, और जो हमारे पास मेंटीसा है वो क्या है 0.1287, यानी 1287, ये आपके पास मेंटीसा का हिस्सा है। दोनों को जमा किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 1.1287। तो बच्चों ये था आपके पास लॉगरिथम और उसकी जो डेफिनेशन थी और उसके साथ साथ उसके जो कॉमन पॉइंट्स थे। ठीक है, इनको हम लोगों ने डील किया। कॉमन में हम लोगों ने देखा कि नंबर को कैसे फाइंड करना है, फिर हम लोगों ने उसके स्टेप्स को देखा, स्टेप्स में कौन कौन सी चीजें आ रही थी। हम लोगों ने वहां पर क्या कहते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को डिफाइन किया, उनको डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, मेंटीसा फाइंड करना है। अगर वहां पर कोई 4 वाला नंबर तो इसका मतलब वहां पर हमने मीन डिफरेंस भी फाइंड करना है। मीन डिफरेंस भी हम लोग लॉग टेबल से देखेंगे। पहले जो 2 नंबर होते हैं ये देखें, जिस तरह से 13.45 है, ये जो आपके पास 13 है ये आपके पास रो है, ये आपके पास जो 4 फिर सिंगल सिंगल नंबर 4 आपके पास क्या है, 4 आपके पास किसका हिस्सा है बच्चों, कॉलम का हिस्सा है। और जो 5 है वो क्या है 4 वाला नंबर, वो आपके पास मीन डिफरेंस का है। फिर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया वो 1 आया। फिर हम लोगों ने 13 वाली रो को देखा, कॉलम 4 वाला था, वहां से जो हमें वैल्यू का गेट हुई वो आपके पास 1271 थी। फिर हमने मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखा, यानी 5 मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, वहां पर हमने 5 वाला कॉलम देखा, वहां से हमें जो वैल्यू गेट हुई वो 16। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, मेंटीसा में हम लोगों ने मीन डिफरेंस को ये देखें, जिस तरह से ये मेंटीसा और ये आपके पास उसका मीन डिफरेंस, उसको ऐड किया, हमारे पास 1287 बना। और लास्ट पर हम लोगों ने लोगारिथम की शक्ल उसको दे दी। जो लोगारिथम की डेफिनेशन थी वो क्या थी आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। इशारे की दूसरी साइड पर जो वैल्यू होगी राइट साइड पर वो आपके पास मेंटीसा की साइड होगी, और जो इशारे से पहले वाली साइड होगी वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की साइड होगी। अब हमारे पास जो इससे आगे वाली टर्म है, आगे वाला जो आर्टिकल वो है एंटी लोगारिथम। हम लोगों ने किसी नंबर का एंटी लोगारिथम कैसे फाइंड करना है। जो आपके पास एंटी लोगारिथम है उसका भी टेबल बना हुआ है, वो पॉइंट वाली शक्ल्स को हम लोगों ने दोबारा से उसकी ओरिजिनल वैल्यू में लेके आना है। वो कैसे लेके आना है उसके भी स्टेप्स बनाए हुए हैं, वो भी देखते हैं। एंटी लोगारिथम इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द लोगारिथम। ठीक है, ऑपोजिट जो रिएक्शन है या ऑपोजिट जो उसका ऑपरेशन है वो आपके पास क्या है, उसका एंटी लोगारिथम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, एंटी लोगारिथम का। फॉर एग्जांपल एंटी लोगारिथम ऑफ अ नंबर, फर्ज करें हम किसी नंबर का एंटी लोगारिथम फाइंड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास उसका एंटी लोगारिथम है वो क्या है, एंटी लॉग इज इक्वल टू 2.1245। आपके पास जो इसका एंटी लोगारिथम है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। एंटी लोगारिथम का टेबल बना हुआ है, ठीक है, बुक के ऊपर हमारे पास बना हुआ है। मैं आप लोगों को बुक से दिखा देता हूं कि जो मैथ की बुक है आप लोगों की, ठीक है, वहां पर जो आपके पास बना हुआ है वो कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, लास्ट पर मैं आप लोगों को बुक से दिखाऊंगा। अभी आप लोग ये समझ ले पहले स्टेप में क्या है,
सेपरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। जिस तरह से आपने लोगारिथम को कलेक्ट किया था, हम लोगों ने लोगारिथम बनाने के लिए वहां पर मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट किया था, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर उसको सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेप 1 में क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलहदा कर दिया और मैंटिसा को भी अलहदा कर दिया। यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट की। हम लोगों ने अभी अभी इस चीज को देखा है, तो जो पॉइंट से पीछे वाली चीज है वो आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, यानी इशारिया डेसिमल पॉइंट से जो आपकी लेफ्ट साइड है, और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर जो चीज है आपके पास वो क्या है, उसका मैंटिसा है। ये देखें लहदा कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मैंटिसा क्या है आपके पास 0.1245, ये आपके पास मैंटिसा है। अब बिल्कुल सेम तरीका करना है, लेकिन एंटी लोगारिथम वाले टेबल में करना है। वो जो आपके पास मैंटिसा है ना, मैंटिसा, वहां से आपने वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे? ये देखिएगा, मैंटिसा में क्या है 0.1245, पहले जो दो नंबर है उनका पेयर बनेगा, यानी 12 वाली रो होगी, इशारिया वहां पर लिखा होगा आपके पास इशारिया 1 इशारिया, तो मतलब डेसिमल 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। वहां पर आपके पास ये भी होगा 0.12, ये आपके पास रो आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है 4, ये आपके पास उसका कॉलम आ जाएगा, और ये क्या है 5, ये आपके पास उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 और अच्छा ये देखिएगा, आपके पास बुक के लास्ट के ऊपर जो आप लोगों का पेज नंबर 283 है, वहां पर लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है। जो पहले दो नंबर होते हैं वो आपके पास रो के होते हैं। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास क्या है, रो के नंबर है। ये देखिए 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, और इसी तरह से क्या है नंबर जा रहे हैं। फिर आपके पास दूसरा जो नंबर होता है, पहले दो पेयर्स के बाद आपके पास जो नंबर आता है वो होता है उसके कॉलम का नंबर होता है। क्या होता है? उसके कॉलम का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह देता हूँ हमारे पास जो रो का नंबर वो 10 है, कॉलम का नंबर 2 है, तो या कॉलम का नंबर आप लोग कह लें 2 ही है, और आप कहते हैं कि आपके पास जो रो है वो 11। ये देखिए ये 11 है ना, और कॉलम कौन सा 2। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल नीचे आए और इसकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में आए। ये देखें आपके पास कौन सी वैल्यू बन रही है, ये बच्चे आपके पास बन रही है 0492। ये आपके पास 11 रो में दूसरे कॉलम में ये वाली वैल्यू है। और जब आपने इसका मीन डिफरेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मीन डिफरेंस है, तो ये देखिए आपके पास छोटा सा वहां पर पैराग्राफ बना हुआ है मीन डिफरेंस का। ठीक है, उसमें मीन डिफरेंस में क्या है, ये देखिए दो वाले को हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से बिल्कुल इसकी दूसरी वाली लाइन है, तो उसकी भी आपके पास क्या होगी, उसकी भी दूसरी वाली लाइन चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए वहां से आप लोगों ने नंबर नोट डाउन कर लेना है। ये आपके पास 0429 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 है तो यह आपके पास 8 हो जाएगा, और ये डेसिमल पॉइंट की बिल्कुल दूसरी वाली साइड पर क्या है, वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह क्या है, इसी तरह से आपके पास एंटी लोगारिथम का टेबल है। ठीक है, एंटी लोगारिथम के टेबल में ये देखें पॉइंट, उन्होंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये पॉइंट्स क्यों लगाए हुए हैं, ये पॉइंट्स उन्होंने इसलिए लगवाए हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो इशारे की दूसरी साइड होती है वो आपके पास मैंटिसा का हिस्सा होता है, और जब हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है तो वो हम लोगों ने मैंटिसा की वैल्यू को वैल्यूएट करना होता है। पहले दो जो नंबर होते हैं वो आपके पास रो के नंबर होते हैं, और जो उसके बाद थर्ड 4 या जो भी नंबर है ना वो आपके पास उसकी कॉलम और मीन डिफरेंस के नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी अभी जो चीज आ रही थी उसमें जो 12 था, आपने यहाँ पर देखना 0.12 किधर, ये देखें ये आपके पास 0.12 है। क्या है? ये आपके पास 0.12 है। 0.12 के बाद आप लोगों ने नंबर पर है 4, यानी 4 वाला कॉलम। कौन सा बच्चे? वो 4 वाला कॉलम। ये देखें ये 4 वाला कॉलम आ गया, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये जो 4 वाला कॉलम है ना, इसके बिल्कुल नीचे जाना है, 0.12 की बिल्कुल इस लाइन में बिल्कुल सीधा सीधा जाना है आपने। 0.4 पर देखिए क्या नंबर बना है आपके पास, 1330, यानी 1330 नंबर बना है 4 पर। और अगर वहां पर कोई एक्स्ट्रा नंबर भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 5, क्या है 5, तो वो उसके डिफरेंस है। 5 कॉलम में जो इसकी बिल्कुल सेज में नंबर आएगा ना वो आपके पास उसका डिफरेंस कहलाएगा। ये देखिएगा ये आपके पास 2 आ रहा है, ये देखो ऊपर क्या है 5, ये 5 है आपके पास, और इसके बिल्कुल नीचे जो आपके पास नंबर आ रहा है वो 2 का नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपके पास 1330 था, यानी 1330 नंबर था, तो उसमें आपके पास क्या था,
दो नंबर ऐड हो गए और वो आपके पास क्या बन गया 1332 नंबर बन गया। तो ये था आपके पास एंटी लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका। टेबल आपके पास बने, वहां से आप लोगों ने वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि किस तरह से हमारे पास लॉग एंटी लॉग के टेबल बने हुए हैं। जो पहले दो नंबर होते हैं वो आपके पास रो के नंबर होते हैं, उसके बाद वाला नंबर उसका कॉलम बता रहा है कि उस कॉलम में रो 12 की जो बिल्कुल फ्रंट में या उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वैल्यू आ रही है वो उसका आंसर होगा। अगर उसके बाद भी नंबर कोई रिपीट हो रहा है वो क्या है आपका 5, और वो आपके पास क्या आएगा मीन डिफरेंस का नंबर आ जाएगा। वहां से हमने मीन डिफरेंस का कॉलम देखना और उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में हम लोगों ने उसकी वैल्यू को देख लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द मेंटिसा फ्रॉम द टेबल। हम लोगों ने बिल्कुल वही कोरस्पॉन्डिंग नंबर है जो मेंटिसा का, वो टेबल से देख लेना। वो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जो आपके पास नंबर आ रहा था 12 वाली रो की 4 वाले कॉलम में वो था 1330, 1330 था। और फिर उसके बाद क्या था ये 5, ये आपके पास डिफरेंस मीन डिफरेंस का नंबर है। और वहां पर हम लोगों ने वो नंबर देखा वो क्या था आपके पास 2, क्या था वो आपके पास 2 था। अब क्या है इंटरसेक्शन ऑफ द रो 12 के इंटरसेक्शन को देखें एंड कॉलम 4 और कॉलम 4 को देखें इन एंटी लॉग टेबल। और एंटी लॉग टेबल में हम लोगों ने रो 12 और कॉलम 4 को देखना है। वहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो अभी हम क्या देखिए 1330 यानी 1330 ये वाली वैल्यू आ रही थी। अब जो हमारे पास मीन डिफरेंस है इसका थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर मीन डिफरेंस इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम, हम लोगों ने जब कॉलम 5 को देखना है इंटरसेक्शन ऑफ द रो, हमारे पास जो उसका कॉलम था 5, वहां पर जब हम लोगों ने नंबर को देखा तो वो आपके पास क्या था 2 था, दैट इज 2। इसको हम लोगों ने 1330 में ऐड कर देना, वो क्या बन जाएगा 1332 यानी 1332 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने उसको क्या करना है यहां पर पुट कर देना है, क्या कर देना है यहां पर पुट करना है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2। जैसा कि हम लोग जानते थे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 2 थी, वहां पर हम लोगों ने ये वैल्यूज रख देनी है, मतलब वो उसकी बिल्कुल उसी साइड में आएगी। ये देखिएगा हमारे पास जो नंबर आया था या जो हमारे पास आंसर आया था वो था आपके पास 1332। ठीक है, ये हम मैंने जमा करके बताया, फिर से बता देता हूँ। ये आपके पास क्या कहते हैं उसको, ये आपके पास वो वाली वैल्यू है जिसको हम लोगों ने एंटी लॉग टेबल में 12 रो 4 वाले कॉलम में देखा ये थी। फिर 5 वाले नंबर को जो हम लोग मीन डिफरेंस का नंबर कह रहे हैं, इसको मीन डिफरेंस का नंबर कह रहे हैं। और हमने मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखा तो वहां पर जो इसकी वैल्यू थी वो 2 थी और इसको हमने यहाँ पर प्लस किया तो ये आपके पास 1332 नंबर बन गया। अब 1332 नंबर में सबसे पहले हम लोग दोबारा से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या था 2, तो हम लोगों ने क्या करना है ना यहां से 2 नंबर छोड़कर वहां पर हम लोगों ने 2 को लगा देना यहां से। ये देखिएगा यहां से हमने पॉइंट को उठाना है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ से पॉइंट को उठाकर हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा जो 3 वाला नंबर है वहां पर ले जाना और वो हमारे पास बन जाएगा 133.2। तो ये आपके पास लॉग वाली वैल्यू बन जाएगी। कौन सी वैल्यू बन जाएगी, लॉग वाली वैल्यू। एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2, सो मोर डेसिमल इज 2 स्टेप इज। तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट स्टेप फॉरवर्ड करेगा वो कितने नंबर करेगा, 2 नंबर करेगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने लॉगरिथम, उसकी टाइप्स और एंटी लॉगरिथम को डील करना सीखा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलना। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात दोबारा से होगी। अल्लाह हाफ़िज़।